हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान शिव शंकर की कृपा से गौ माता के सानिध्य में बैठ करके कुछ भजन करने का, सुनने का, करवाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे जीवन को तारने वाला है। आज कथा का प्रथम दिन है जो कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा देखिए, शिव मंदिर से शुरू हुई, कितनी विशाल कलश यात्रा, और माताओं बहनों का अनुशासन देखिए, किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं करना, बड़े शांति पूर्वक ढंग से, बड़ी ही अनुशासनता से कलश यात्रा निकाली। जब भगवान शंकर के मंदिर से कलश यात्रा निकली तो देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा था। देखने वाला हर कोई चकित हो रहा था कि देखिए कितनी सुंदर कलश यात्रा है। और आज ये हमारा जो आधा जो एरिया है यहाँ पर रेगिस्तानी है, और इस रेगिस्तान धरों के अंदर जब कलश यात्रा आ रही थी, बड़ी लंबी चौड़ी, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी सभी बड़ी खुशी मनाते हुए कलश यात्रा में डीजे पे भगवान के भजनों के साथ नाचते हुए आ रहे थे। तो ये हमारा सौभाग्य है, इस कली काल युग में भगवान का नाम सिमरन यानी नाम और दान, ये दो तारने वाले हैं। तो आज हम गौ माता के सानिध्य में बैठ करके भजन करना शुरू कर रहे हैं। कथा सुनना, देखना, करना, करवाना, ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अब हमें गौ सेवा में लगे रहना है। आज के बाद हमें ये नियम बना लेना है कि जैसे कोई किसी प्रकार का कोई नशा होता है, देखो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं नशे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। किसी को किसी प्रकार का नशा होता है, उस तरह से सेवा का नशा बना लीजिए कि गौ सेवा आज नहीं की तो कुछ नहीं किया। तो देखिए हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे गौ भक्तों के बीच में पहुंचकर गौ माता का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका क्षेत्र बड़ा ही धार्मिक है और दयावान है, तभी तो यहाँ पर देखो कई क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, ये जो नील गाय है ये दिखाई नहीं देती है, आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नियम है गुरु महाराज ने हमें बताया था, जीव दया पालने। इन जीवों का यहाँ पर रक्षण देख करके लगता है कि आपके हृदय में वो नियम आज भी वैसा ही है। और हम तो गौ माता से विनती करते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही रहे। सेवा करेंगे तो हमारी गौ माता की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। कहते हैं गाय है तो हम हैं। इस गौशाला में वही गाय हैं जिन्होंने हमें कभी बाल्टियां भर भर के दूध पिलाया था। आज ये बेचारी कोई बूढ़ी हो गई, कोई बीमार हो गई, कोई किसी बीमारी की वजह से कोई दूध में देना या दूध की मात्रा कम हो गई, तो हमने इसको डंडा मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो जाते समय गौशाला का सभी दर्शन करके जाओगे, अंदर से गौशाला को देख के जाओगे कि किस तरह से हमारी गौशाला है। और वो गौ माता जो हमारे घर पे होती थी और हमें बाल्टियां भर भर के दूध देती थी, और आज शायद आप में से कोई पहचान जाएगा उस गौ माता को, किसी की छोड़ी हुई है। ये तो सत्य ही है कि गौ माताएं तो हमारी है। ये तो कोई गलती हो गई सो हो गई, इसको छोड़िए, लेकिन आगे की संभाल लीजिए। अब हमें आगे से नित्य गौशाला में आना है, बढ़ चढ़ करके गौशाला का सहयोग करना है। हमारी तो आपसे यही विनती है, यही निवेदन है। अब इसको कथा समझो, भजन समझो, विनती निवेदन समझो। बस घूम फिर के हमें आना कहाँ पर है? गौ सेवा पर।